चलिए असर्शन रीजन डिस्कस करते हैं एक बार और। असर्शन रीजन, असर्शन, पहले असर्शन वाली स्टेटमेंट देखते हैं। ये तो याद हो गया हमें कि हाँ चार ऑप्शन जनरली मिलते हैं, पांचवा भी हो जाता है कभी। एक होता है assertion is correct, true, reason is true, assertion is reason is correct explanation of assertion। दूसरा होता है assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion। तीसरा होता है assertion is true, reason is false। चौथा होता है assertion is false, reason is true। और एक और हो सकता है assertion and reason both are false। ठीक है, कई बार ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन में इधर उधर करके दे दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है हर बार फर्स्ट यही हो सेकंड यही हो जो हमने एक सीक्वेंस में बात की। ठीक है, तो एक बार ऑब्जर्व कर लिया। अब करें कैसे इन क्वेश्चनों को? सबसे पहले तो assertion चेक करें। The pair 3 minus 1 is a solution of 3x plus 2y is equal to 5। ये पेयर इस पॉइंट को नहीं वर्ड यूज कर रहा है, इस पेयर वर्ड x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, इसलिए पेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 5। तो है कि नहीं, पहले ये देखेंगे assertion ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है, कैसे चेक किया आपने? 3x plus 2y लेफ्ट हैंड साइड लिखी इक्वेशन की आपने, पुट x is equal to 3 लिया, y is equal to -1 लिया। 3 x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 लिखी। 3 3 9 -2 7 आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड पे आपका 5 लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स 3 minus 1 is not a solution of 3x plus 2y is equal to 5, जबकि यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन। तो assertion is false। फर्स्ट ऑप्शन assertion is true, reason is true वाला जो भी है वो तो सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब रीजन में लिखा है द पेयर अल्फा बीटा, अल्फा इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा, ये ग्रीक लेटर्स होते हैं ना। यहाँ मैथमेटिक्स में हम यहाँ वेरिएबल आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं। इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0। इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है ये अल्फा बीटा। इफ अगर a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो क्या कहता है? सबसे पहले चेक करते हैं कि रीजन ट्रू है या नहीं। जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है। ठीक है, कैसे पता लगा? कि भाई सॉल्यूशन अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक इक्वेशन के सॉल्यूशन है का मतलब है x की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट करें और y की जगह पर बीटा सब्स्टिट्यूट किया जाए तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेम जो गिवन है यही एक्सप्रेशन मिलेगा, इसलिए रीजन ट्रू है। ठीक है, इसलिए रीजन क्या हो गया? ट्रू है। पर ये हमने चेक नहीं किया कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, रीजन ट्रू। तो इस वाले क्वेश्चन में तो बात बन गई, assertion is false, reason is true, assertion is। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में assertion भी ट्रू होता, तो अगर assertion ट्रू होता, सपोज हम ले लें x is equal to 1, y is equal to 1, तो लेफ्ट हैंड साइड बनती 3 मल्टीप्लाई 1, मतलब यहाँ पर क्या होता? 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 3 1 3 2 1 2 3 plus 2 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब
1 1 इज अ सॉल्यूशन, मतलब assertion भी करेक्ट, assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। जब दोनों ट्रू हो तो एक बात और समझनी होती है कि ये देखिए कि जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। यहाँ बताओ, ये एक्सप्लेन करेक्टली करती है या नहीं करती है, क्योंकि हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है इसको सॉल्यूशन है कि नहीं ये देखने के लिए। कौन सा, कि भाई x की जगह अल्फा y की जगह बीटा रखा तो ये एक्सप्रेशन अगर बनता है इफ, तो ये सॉल्यूशन है ना, तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, ऐसे देखा जाता है। ठीक है, assertion और रीजंस को। लाइन passes through -2 -4, दो लाइनों की इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से पास होती है। इसका अर्थ क्या है, लाइनों की इक्वेशन का मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाएंगे तो उस इक्वेशन का ये पॉइंट एक सॉल्यूशन देगा। मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y is equal to -4 is a solution of required line। या इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब रिलेशन तो मैं बना लेता हूँ। फर्स्ट 3x माइनस y इज इक्वल, अब इस रिलेशन से ये वैल्यूज क्या रिजल्ट देंगी, x की जगह पर -2 रख दो, y की जगह पर -4 रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, 3 2 -6 इट इज +4 -2, इट मीन्स 3x minus y इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन बनी नहीं बनी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। x और y की ये वैल्यू लिखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी, हमने बनाया ही उसी से। बढ़िया तरीका इसको करने का। दूसरी, कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी बना लो, व्हाटएवर जो भी आप कहोगे, यहाँ बना ली और इधर वैल्यू रख दी, अपने आप रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी वो अपने आप आ जाएगी। आप यही क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहे तो -2 इधर कर दो, 3x minus y plus 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या लिखें, 5x सेम ही बोल रहे हैं, वजह नहीं, -12 y x की जगह पर -2, -12 y की जगह पर -4, -10, ये +2, नेगेटिव ये नेगेटिव साइन, -8, 5x -12 y इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन पूरा, दो लीनियर इक्वेशन बना दी। अच्छा, आप ऐसी कितनी लीनियर इक्वेशन बना सकते हो आप बताओ, इनफाइनाइट वैल्यू रखते जाओ, बनाते जाओ। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस आर पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है और एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हो आप। ठीक है,